आज के शिविर का संध्या सत्र शुरू करते हैं। अभी तक हमने संसार और संन्यास की बात ओशो से समझी। संसार क्या है, संन्यास क्या है, संन्यास कैसे साधें संसार में, संसार की उपयोगिता क्या है संन्यास के लिए, संसार में रहकर ध्यान कैसे करें, दोनों में संतुलित रहकर ही संन्यास फलित होता है। इन सब बातों को लेकर हम अब आगे बढ़ते हैं। आज संन्यास और संसार की जब बात हो रही है तो आज हमारे साथ स्वामी शिवा हैं, इनसे हम लोग थोड़ी बात करेंगे। स्वामी शिवा बहुत पुराने सन्यासी हैं और हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं। अनुकरण करना बहुत आसान होता है और हमें ऐसा लगता होगा कि हम ओशो को सुनते हैं, ओशो हमें अच्छे लगते हैं तो हम ओशो के पास आ गए, हम ओशो को फॉलो कर रहे हैं, ओशो के प्रेमी हो गए, ओशो के सन्यासी हो गए। कहीं ना कहीं लेकिन आप कभी ख्याल करना कि ये भी अनुकरण का ही भाग हो सकता है, क्योंकि आज ओशो के सन्यासी पूरी दुनिया में है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई देश शायद ही होगा जहाँ पे ओशो का कोई सेंटर नहीं हो, ओशो के सन्यासी नहीं हो, ओशो की बात नहीं होती हो। तो ऐसे में ओशो को फॉलो करना या ओशो का सन्यास लेना बहुत आसान मुझे लगता है। लेकिन मैं उनको नमन करता हूँ जिन्होंने पहली बार हिम्मत करी। मैं नमन करता हूँ उनको जिन्होंने ओशो के इस क्रांतिकारी परिवर्तन में हिस्सा लिया। तो स्वामी शिवा हमारे साथ हैं। स्वामी जी प्रणाम आपको। स्वामी जी आप हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। आप बताएं कि आपने संन्यास कब लिया? 15 फरवरी 73 1973। मतलब आज 1973 में 51 वर्ष हो गए आपको। 51 इयर्स, हाफ सेंचुरी लग चुकी है। इतने वर्ष बीत गए स्वामी जी आपको। तो जैसा कि आज भी हम ओशो के बारे में जानते हैं कि आज भी ओशो से लोग घबराते हैं। आज भी मुश्किल से 5-10% ही लोग जो हैं ओशो से जुड़ पाए हैं। ओशो के इस क्रांतिकारी जो उनके विचार थे और उनके जो परिवर्तन का जो उनका ढंग था वो इतना ज़्यादा अलग था, लोग बहुत घबराते थे और उनका बहुत विरोध भी हुआ इसके कारण। तो जब आपने संन्यास लिया तब तो आपकी बहुत हिम्मत रही होगी। आपके अंदर इतना बड़ा साहस कैसे आया? आज जब हम अपने पास देखते हैं तो हमको ऐसा क्लियरली लग रहा है कि इसमें हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं। गुरु ने बुलाया और हम पहुंचे, हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि ये कई जन्मों की यात्रा है और उन्होंने पुकारा और आप चले आए बस? हाँ, जन्मों की यात्रा के बारे में तो ओशो को मालूम है। हाँ। अपने को कोई मालूम नहीं है। अच्छा। लेकिन हम आज जब अपना पास देखते हैं तो ऐसा क्लियरली लग रहा है कि उन्होंने बुलाया, ऐसा क्लियरली। ये तो आपका समर्पण भाव है। नहीं, समर्पण भाव नहीं है, ऐसा ही था, ऐसा ही है। अच्छा, वही बुलाते हैं तब काम। अब वो पास्ट जर्नी का कल्मिनेशन बोलिए या जो भी बोलिए, बट ये मेरा भाव है। आई एम शेयरिंग माई थिंग्स कि मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं तो खाली उनकी एक
किताब पढ़ी थी, क्या एक लेख पढ़ा था, और वो लेख जब पढ़ रहा था तभी मेरा ये भाव हुआ कि इस आदमी से मिलना चाहिए। ये बहुत क्रांतिकारी बात जो उन्होंने उस लेख में बोली थी। बाद में मैं खोजने लग गया और धीरे धीरे बात करते चली। चलिए इस बात को मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन संन्यास लेने के बाद ये जो 50 वर्ष आपने बिताए, तो इसमें तो आपको बहुत परेशानी हुई होगी। नहीं, ऐसा है कि चूँकि उनके विचारों से मेरे विचार मिलते थे और उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि भाई सच्चाई तो यही है किसी भी चीज़ के बारे में। तो हमको लगा कि ये हमारी बात ये बोल रहे हैं, हम जो चीज़ बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं ये बोल रहे हैं। तो जब एक बार अपने को ये कमिटमेंट हो गया है, ये विचार हो गया कि हम इनके ये क्या बोल रहे हैं, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट करें, तो फिर हम उसमें एक्सपेरिमेंट में लग गए। अब उसके बारे में दुनिया क्या सोचती है और क्या बोलती है वो मेरे लिए इररिलेवेंट हो। इवन खुद भी बोले हैं कि मैं फ्रॉड हूँ तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ऐसा भाव आ गया, क्योंकि जो मिला धीरे धीरे मिलता चला गया। और उसमें ओशो एक कहानी बोलते हैं कि लकड़हारा था और वो लकड़ी काट के अपना जीवन बिताता था। तो एक साधु जंगल में था, वो बोला थोड़ा और आगे जाओ, तो वहाँ पे उसको कुछ चांदी की खान मिली। तो वो बहुत खुश हो गया, अपने को क्या तो लकड़ी काट रहे हो, क्या चांदी की खान। तो वो बहुत संतुष्ट हो गया, खुश हो गया और उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। उस साधु ने फिर उसको बोला कि अभी बैठ मत जाओ, आगे सोने की खदान। वो आगे गया, सोने की खदान पे गया। फिर थोड़ा दिन के बाद फिर वो विश्रांति में चला गया। उसको बोला गया, साधु ने बोला कि अभी कुछ भी नहीं है, आगे हीरो की खदान है। वो चला गया। तो इस तरह से बात आगे बढ़ती चली गई। तो करीब करीब वो मेरी कहानी है कि जहाँ शुरू हुआ था वहाँ तो लकड़ी काट रहा था, बट धीरे धीरे इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती चली। तो आपको भी धीरे धीरे खदानें मिलती गई और आप आगे बढ़ते गए। खदानें मिलती गई और आगे बढ़ते गए। फिर आपने अंत में क्या पाया? नहीं, अंत में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो क्या नाम, एक वो रामकृष्ण बोलते थे, रामकृष्ण साहब बोलते थे कि नमक का पुतला और समुद्र को नापने चला गया तो फिर वो खोता चला गया। कुछ ऐसी मिलती जुलती हालत में। तो आप घुलते जा रहे हैं और खो गए, खोते जा रहे हैं। लेकिन आपकी ये बातें अपने आप में बहुत प्रेरणा दे रही है। लेकिन ओशो का तो बहुत विरोध था, तो जब ओशो का विरोध था तो ओशो के सन्यासियों का भी तो विरोध हुआ होगा। नहीं, ऐसा है कि विरोध तो था, लेकिन जैसे मैंने पहले ही जवाब दिया कि जब लकड़ी से चांदी मिलनी शुरू हो गई तो कौन क्या बोल रहा है बात इररिलेवेंट, उसमें टाइम देना ही बेकार। मैंने हमारा वो सब्जेक्ट ही नहीं था, कोई क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, हम तो एकदम मंत्र मुग्ध होकर के उनकी तरफ चले। वो जो सुनता था उनको काफ़ी सालों तक सुना। बॉम्बे में था तो वहाँ लाइव सुना, और जब वो पुणे चले गए तो पुणे का लेक्चर दूसरे दिन बॉम्बे में आ जाता था, तो वो सुनता था। तो मेरी साधना में उनको सुनने का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। और दिक्कतें तो ऐसे ही, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, और चूँकि ओशो खुद इन प्रश्नों का उत्तर देते थे तो उससे समाधान मिल जाता था। और उस उत्तरों में जो प्रेशियस उत्तर थे वो ये थे कि बहुत लोग उनको बोलते थे कि आपका इतना विरोध हो रहा है और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये है। तो वो हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि सत्य को नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता। तो जो तुमको लग रहा है विरोध है वो मेरा ही काम कर रहा है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ऐसी स्थिति। इस तरह के और भी 3-4 जवाब देते थे कि, तो उन जवाबों से अपने को वैसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमारा खुद का अट्रैक्शन था और वो अट्रैक्शन मैग्नेट की तरह था, मतलब और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था किसी भी तरफ। एंड मैं ओशो को उस स्टेज में उनके टच में आया जब मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी। तो मैं मेरे स्पिरिचुअल कोई
मेरा कोई सर्च नहीं था, या और किसी भगवान के बारे में या और किसी लिटरेचर के बारे में, जैसे कोई भी हो, गीता हो या रामायण हो या सो मेनी गुरुज हैं, उनकी किताब से मेरा कोई लेना देना नहीं था। बस मैं जब भी टच में आया डायरेक्ट ओशो के टच में आया और वहाँ पे पागल हो गया। फिर कभी मेरे को जरूरत नहीं पड़ी कि कुछ और को देखूं या पढ़ूं या कोई और विधि का प्रयोग करूं। उन्होंने जो विधियाँ बताई है उनका प्रयोग जैसा भीतर से स्वतः प्रेरणा मिलती थी वो करता जाता। वैसे ऐसे ही फॉर क्यूरियोसिटी से उस समय ओशो से मैं को बोला है कि मैं सुबह में डायनामिक करता हूँ और शाम को कुंडलिनी करता हूँ। मेरे बस बहुत है, ये हमसे बात हुई थी। Enough for you. Enough for you. लेकिन फिर भी हमें बताइए स्वामी जी कि इस संन्यास ने आपके जीवन में क्या रूपांतरण लाया और कैसे? रूपांतरण तो उनकी विधियों का प्रयोग करते करते हो रहा है, ठीक है। और जहाँ तक क्या का सवाल है वो ये है कि पहले रेगिस्तान में थे और बूंदाबांदी होने लगी। अभी भी बूंदाबांदी है? अभी भी बूंदाबांदी। मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है? मूसलाधार बारिश नहीं है, जो मेरे समझ में आता है बूंदाबांदी है। और हम उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि मूसलाधार होना चाहिए, बूंदाबांदी भी आई डोंट डिजर्व, मिल रही तो प्रतिदिन उनके प्रति अनुभव। ये आपका स्वभाव है, दिखता है। अब जो भी समझिए, जो स्थिति है वो मैंने बताया। अच्छा, एक बात और है कि ओशो को लोग कहते हैं कि ओशो शादी विरोधी थे। कई लेक्चर्स में उन्होंने शादी का मजाक भी उड़ाया है। नहीं, ऐसा है कि मैंने भी उनसे ये प्रश्न पूछा था तो वो मेरे को भी ये बोले थे कि मैं दूसरी तरह से पूछा था कि क्या साधना बिना शादी किए नहीं हो सकती है, तो वो बोले कि नहीं हो सकती है। लेकिन फिर दूसरी बार मैंने क्वेश्चन पूछा कि वो मिला नहीं मेरे को, तुम भूले भी थे कि तो इस क्वेश्चन का जवाब जब उन्होंने दिया फिर मैं लिख के पूछा था उस समय, तो वो बोल दिए कि हो सकता है, लेकिन मन में किंतु परंतु तो रहती है, तो मैंने लिख के उससे पूछा। तो वो जब जवाब दे रहे थे ना, तो उस समय जो मेरी दुखती रग थी उसको पकड़े थे, ठीक है। और उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को शादी करनी। वो क्वेश्चन का जवाब दे ही रहे थे, मैं बैठा, तो उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मामला गड़बड़ है, तो इसको तो करना ही पड़ेगा। तो ओशो ने आपकी शादी करवा दी? हाँ, ओशो को ऐसा था कि मैं उस समय हम लोग बहुत इनफॉर्मली मिलते थे, तो एक गैदरिंग में जब थे तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है। तो महालक्ष्मी थी उस समय सेक्रेटरी हुआ करती थी इनिशियल, तो वो बगल में बैठी थी, तो उनको बोले कि भाई इसकी शादी करवा, इसके लिए कोई लड़की ढूंढो, इस तरह से फिर उन्होंने बताया और मेरे को समझ में आ गया। तो ओशो ने आपको संन्यास्त भी किया और संसार में भी बांध दिया। हाँ, तो आपने ये संसार और संन्यास दोनों को कैसे जिया और संभाला? इसमें जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो जैसा मैंने उनको बताया कि उनका लेक्चर सुनना, मेरी जो यात्रा थी उसमें उनका लेक्चर हमेशा सुनता रहा। मैंने जब बॉम्बे में भी कई सालों तक था तो मैं हर सेंटर पे जाता था शाम को मेरी ऑफिस आवर्स के बाद, और उनको सुनता था। वही मेरा ध्यान का टाइम होता, क्योंकि बॉम्बे की लाइफ तो ऐसी बिजी है और 1-1.5 घंटा तो जाने आने में लग जाता है। तो मैंने उनको सुनना और सुनने के टाइम में ही अमन की अवस्था में जाना, ये मेरा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। और उसके बाद जैसे 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 शुरू में त्राटक ध्यान है, फिर डायनामिक भी सीखा, स्टार्ट तो डायनामिक से ही किया और फिर कुंडलिनी है। तो ये जो करते रहते थे तो उसमें जो एक 15-20 मिनट के लिए जो मौन का आखिरी क्षण आता था उसमें डूबने का भाव, बस वो लेके मैं चलता चला गया। फिर इसके बीच में जैसा कि हर आदमी को कई तरह के डिस्टर्बेंस आते हैं, मैं 2-3 साल तक डिप्रेशन में भी था, 2-3 बार, लेकिन कभी मैंने ये नहीं समझा मन में
कि भाई ऐसा क्यों होता है, या इसमें ओशो का दोष है, या ओशो परफेक्ट नहीं है, कुछ भी इस तरह का कोई भाव आया, उसको भी झेलता चला गया। और जैसे जैसे यात्रा बढ़ती चली गई, फिर मैंने तुमको कहानी बताई, उस कहानी के हिसाब से अपने आप मामला आगे बढ़ता चला गया। तो आप 50 वर्षों से निरंतर अविरत ध्यान कर रहे हैं? हाँ, निरंतर अविरत ध्यान कर विदाउट एक्सेप्शन? नहीं, एक्सेप्शन तो ऐसा है कि कभी कोई हाँ। ऐसी उलझन आ जाती है तो वो नहीं कर पाए तो वो गलत बात है। बट मेरा झुकाव या ध्यान या हम टेंशन रखते हैं कि और कुछ भी चीज़ छूट जाए, ध्यान नहीं छूटे, सुबह से रात के बीच कभी। तो आपको संसार ने बांधा नहीं? नहीं, लेकिन जो वहाँ से जो मौन और शांति मिली वो सब देख रही थी, उससे अपने आप लाइफ की व्यवस्था हो रही थी, अपने आप लाइफ की व्यवस्था। इसमें माँ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? माँ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये कोई पूर्व जन्मों की यात्रा थी। और मेरे को जहाँ तक ध्यान में आता है, मतलब ऐसे तो कोई स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, कि बुद्ध के साथ एक सन्यासी थे, वो सफाई पे बहुत ध्यान रखते थे। और बुद्ध ने उनको टोका भी कि ये बाहर की सफाई कब तक करते रहोगे, भीतर की सफाई करो। मेरे हिसाब से ये पिछले जन्म में वो सन्यासी थी। वाह, क्या बात है। माँ आप भी आ जाओ, माँ आप भी आ जाओ, आओ आओ माँ। और ये शुरू से ही जब मैं जाता था तो मेरा तो जैसे सुबह 7:30-8 बजे निकलता था ऑफिस के लिए, तुमसे बात करें, 7:30-8 बजे निकलता था और रात में 10 बजे घर पहुँचता था। तो कभी भी इन्होंने एक शब्द भी मेरे को नहीं, बच्चों की परवरिश है, बच्चों का स्कूल में एडमिशन है, ये है वो है, घर का पूरा मैनेज कर रहे हैं, वो इन्होंने देखा। कभी भी मेरे को यह नहीं बोला कि तुम ध्यान क्यों करते। तो माँ भी सन्यासी है? माँ भी सन्यासी। तो माँ भी सन्यासी है, तो माँ को भी तो ध्यान करना था। नहीं, ऐसा कि इनकी यात्रा है, जब आप ओशो को सुनते हैं तो फ्रीडम बड़ी चीज़ है, तो किसी को अपने को कंपेल नहीं करना है। इनकी ट्रेडिशनल जो पूजा की विधि है वो इनकी यात्रा है, उसमें इनका मन लगता है, उससे उनकी ट्यूनिंग जैसा मैं समझता हूँ, तो मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता। मैंने कभी भी, मैं डेली, अभी भी, आज मेरे को रिटायर हुए भी 6-7 साल हो गए, एक दिन भी मैं नहीं बोला हूँ कि आओ तुम मेरे साथ इस ध्यान में। ये उनकी मर्जी है, देख ही रहे हैं, मेरे को बोलना क्या है। अगर अच्छा लग रहेगा तो आएंगे, नहीं अच्छा लगे तो नहीं आएंगे। जो इनकी विधि है वो ये रोज करती है विदाउट फील। आप उनको सही कीजिए, ठीक है। माँ आप भी सन्यासी हैं? एकदम एकदम पूरी ईमानदारी से? पूरी ईमानदारी से। माँ आपने सन्यास और संसार दोनों को कैसे संतुलित किया? ये ओशो का आशीर्वाद है। ओशो ने मुझे सन्यास देते समय बोला भी था कि अपने मन से ले रही हो या किसी की जबरदस्ती से। तो मैंने अपने मन से ओशो से सन्यास लिया था और ध्यान करती हूँ, लेकिन स्वामी जी की तरह नहीं कि 18 घंटे करना है। 18 घंटे ध्यान करते हैं? तो उतना मेरे या ध्यान में रहते हैं? हाँ, ध्यान में ही रहते हैं, सिर्फ सोते वक्त ही जाते हैं, बाकी वो भी निद्रा ध्यान हो गया। और बाकी इनको पूरा दिन ही आजकल तो ये ध्यान में रहते हैं। तो इससे मैं अपना करती हूँ बस। जब मुझे कृष्ण से बहुत प्यार है, तो मुझे लगता है बस डांस करते रहो तो अपने आप ध्यान हो जाए, और हंसते रहो, खुश रहो। ये इनकी यात्रा है। हंसने के लिए तो मुझे कोई रोक नहीं सका आज तक। मार भी पड़ी है इसके लिए, बचपन में बहुत मार पड़ी कि लड़कियों को इतना हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा आज तक तो नहीं छूटा। अब जाऊंगी तब हंसते हुए जाऊंगी। तो माँ आपने भी सन्यास और संसार दोनों को खूब अच्छे से अपने बच्चों को भी, हमने 1 साल के थे तब सन्यास दिला दिया था। उस समय तो हम बहुत प्रॉब्लम में थे, तो स्वामी जी ने अपनी एक अंगूठी बेच के और उस पैसे से हम लोग पूना गए और सन्यास दिलाया बच्चों को। और मेरे बच्चे भी ध्यान करते हैं, बच्चों के बच्चे भी ध्यान करते हैं। वाह। उन लोगों को भी इंटरेस्ट है, वो लोग भी पूछते हैं अपने दद्दू से कि कैसे करना चाहिए बताइए, और वो करते हैं। तो आप लोग तन मन धन से हाँ, ओशो के सन्यास में हैं? हाँ, एकदम 100।
मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे चाचा चाची, उनके बच्चे, मेरे भाई बहन, हमारे घर में 20 सन्यासी हो। वाह। और इनके पिताजी ने भी बाद में, हमारी शादी के बाद, ओशो से सन्यास ले लिया। तो आप लोगों से तो बात करके लग रहा है कि परिवार कहीं भी बाधा नहीं है। नहीं, एकदम। लोगों में एक बहुत भ्रांति है कि सन्यास लेने से परिवार टूट जाएगा या परिवार से अलग हो जाएंगे। नहीं, वो भ्रांति इसलिए है कि हम ये समझते हैं कि हम जिंदगी चला रहे हैं। ये भ्रांति की जड़ है। ये उनकी अपनी भ्रांति है। ये उनकी अपनी भ्रांति। अगर थोड़ा भी आप भरोसा करो, कोई किसी को कोई क्योंकि समर्पण का भाव नहीं है, तब ये भ्रांति आ जाती है। समर्पण का भाव रहेगा तो भ्रांति आएगी नहीं एकदम। अब मेरी दादी उस जमाने में वो भी खुश होती थी, ओशो को सुनती थी। और मेरी माँ ने संन्यास लिया था, अभी लास्ट मंथ उनकी डेथ हुई है 85 ईयर्स की एज में। वो ओशो को सुनती थी। अष्टावक्र को तो उन्होंने 10 बार सुना होगा। ऐसा परिवार। आज के संदर्भ में एक बात प्रचलित है कि ओशो का सन्यास जो है वो पूरा परिवारवाद नहीं हो पाता है, मैंने पूरे परिवार नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो इतने क्रांतिकारी और अलग विचार रखते हैं कि पूरा परिवार जो है संलग्न नहीं हो पाता है। लेकिन आप लोगों से बात करके लग रहा है कि आपका परिवार तो आपके पेरेंट्स और आपके बच्चे और आपके जो और भी भाई बहन और सभी लोग के सभी सन्यासी रहे। सभी सन्यासी रहे और सब एकदम मन से, कोई भी जबरदस्ती किसी ने नहीं किया। बल्कि ओशो इतना, मतलब ओशो तो खैर भगवान है, तो उन्होंने मेरी सिस्टर को बोल दिया था कि तुम 2 महीने से ज़्यादा नहीं रखोगी माला। अच्छा। और वही किया उसने, और वो आज भी ओशो को नहीं मानती एक सिस्टर, बाकी सब मानते। तो आप लोगों के द्वारा तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि जो सन्यास है, ओशो का सन्यास, ये अपनी व्यक्तिगत बात है और ऐसा नहीं है कि अगर पूरा परिवार अगर जुड़ जाए। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो इतने अच्छे से 50 वर्षों की यात्रा किए, तो शायद आप लोगों को परिवार ने तो मदद की है इस सन्यास को निभाने में। हाँ, एकदम पूरा। स्वामी जी की माँ पहले अगेंस्ट थी, लेकिन बाद में तो तुम लोग भी देखे थे कि वो एकदम बैठती थी, बहुत अच्छे से सुनती थी, बहुत खुश होती थी। सभी लोग मतलब बहुत। और उस जमाने में जब स्वामी जी ने सन्यास लिया था, मैंने लिया था, तो ऑरेंज कपड़े जरूरी थे, कंपलसरी थे, और माला बाहर रखना पड़ता था। लेकिन कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि ये कुछ अजीब लग रहा है। हम खुशी होती थी कि हम औरों से अलग हैं। डर नहीं लगता था? नहीं, डर नहीं लगता था। डर क्या? विरोध नहीं होता था? हाँ, होता था। लोग गाते थे चल सन्यासी मंदिर में, हम दोनों जाते थे बाहर, तो हम उसको एंजॉय करते थे कि हमारे लिए देखो लोगों को कितनी चिंता है। तो बहुत मजा आता था, बहुत अच्छा लगता। तो आपने विरोध को भी बहुत सहजता से लिया? हाँ, बहुत एंजॉय किया हम लोग, क्योंकि हंसने की आदत थी, तो अपने आप खुशी हो जाती थी कि चलो एंजॉय करो इसको। माँ बाप सब थे, इसलिए इतना कुछ लगा भी नहीं कि ये गलत है। ऐसा ही लगता था कि ये बहुत सही जगह पे हम। तो आप लोगों की बात से एक बात और लगती है कि साहस से ज्यादा ताकतवर समर्पण है। हाँ, 100 बार 100 समर्पण के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। और मेरे बच्चे भी काफ़ी टाइम तक माला बाहर रखते थे, ऑरेंज कपड़े भी पहने थे। जब ओशो ने मना किया, सिर्फ स्कूल जाते समय यूनिफॉर्म पहनते थे। उसके बाद जब ओशो ने मना किया, तब से हम फिर सब कलर के कपड़े उनके लेने लगे। माला आज भी वो लोग पहनते, ऑफिस में भी अपना माला पहन के जाते हैं, अंदर रखते हैं, लेकिन माला पहन। तो ओशो के सन्यास से आपको इतना कुछ मिला, और ओशो के सन्यास का जो जीवन रहा 50 वर्षों का, तो उसके लिए आपका क्या संदेश है? ये ऐसा है कि हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में झांक के देखना चाहिए कि उसको मिला क्या है, और बहुत अच्छी तरह से झांकना चाहिए। अगर नहीं मिला है तो जरूर खोज करनी चाहिए कि क्या रास्ता है कि कुछ मिले, कुछ वैल्यूएबल मिले। लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। मैं भी 500-700 आदमियों से मिला हूँ, बहुत एफर्ट किया हूँ कि कैसे भी उनका संदेश पहुँचे, लेकिन मेरे को दीवार मिली, दीवार मिली। जो मैं तुमसे कई बार शेयर करता हूँ। कोई इस बात पे ध्यान ही नहीं देना चाहता है कि ये क्या बोल रहा है।
इतनी, मतलब हर आदमी अपने अपने काम में इतना बिजी है कि क्या वो मिस कर रहा है। कोई बताना भी चाह रहा है तो कोई सुनना नहीं चाहता, कोई बताना भी चाह रहा है तो कोई सुनना नहीं चाहता कि भाई अपने काम की बात नहीं। एक बड़ी एक ऐसा नोशन बना हुआ है कि ये धर्म से जो पहुंचने का काम है या जानने का काम है, ये एक आध जन्म में नहीं होता है, 500-700 जन्म लग जाता है। तो ये अपने सुनने का टाइम खराब कर रहा है, ऐसा लोगों का भाव है। जो मेरे को शुरुआत तो करनी चाहिए लोगों को। नहीं, शुरुआत करनी चाहिए, हमने भी तो उनको देखना है। अपन तो कर रहे, आज तुम चेष्टा कर रहे हो कि भाई लोगों तक वो मैसेज मिले, है कि? लेकिन कितने कलकत्ता में कितने आदमी और कितने आदमी पहुंच पाए? तुम बोले कि भाई 150-200 आदमी से कांटेक्ट हो पाया, और कलकत्ता की आबादी क्या है? और वो अगर मिल भी जाती है ना तो कोई करना नहीं चाहता है, कोई कर। ये तो अपनी अपनी यात्रा है स्वामी जी। आप ये बताएं कि आपको क्या मिला? हमको क्या मिला? हाँ, आप तो बताए ना हमको तो। हाँ, हीरो की खदान तक। हाँ, हीरो की खदान बस मिलती जा रही है, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला जो कभी हम सोच नहीं सकते। बहुत बार रोना आ जाता है सच कि वी डोंट डिजर्व इट, तो उनके कारण मिला। डिजर्व से ज्यादा मिला, डिजर्व से बहुत ज्यादा मिला ऑलरेडी। आगे क्या होगा, आगे की देखें। आज हमको बोला जाए कि अभी मौत आई है और आपको चलना है, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। जो मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिला है। जो सबसे बड़ा भय होता है जीवन में वो मृत्यु का होता है। लोग तो उसकी बात भी नहीं करना चाहते हैं। और ओशो सन्यासी जो है मृत्यु को आलिंगन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, और मृत्यु होने पर नाच गाना भी करते हैं और उत्सव भी मनाते हैं। तो ये क्या कारण है? नहीं, तो ये तो कारण है ना कि उससे उनकी मुलाकात पहले ही हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो वो जानते हैं मौत है नहीं। नहीं, जीवन से मुलाकात तो समझ में है, मृत्यु से मुलाकात कैसे होती है? मृत्यु से भीतर तो हमारी जो ईगो की डेथ होती है वही तो मृत्यु है। अच्छा, वही तो मृत्यु है। तो उसकी एक झलक अपने को मिल जाती है, तो फिर अपन निश्चिंत हो जाते हैं कि इसी का बड़ा रूप आने वाला है। ऐसा है, फिर बिल्कुल निश्चिंता, आदमी एकदम निश्चिंत हो जाता है, एकदम निश्चिंत हो जाता है। उसकी खाली झलक मिल जाए, वो इतनी बड़ी घटना है, इतनी बड़ी चीज़ है, और लोग उसको असंभव मानते हैं। ये बोलते हैं कि ये तो ऐसे है कि जाओ और ले लो। इनके सारे लेक्चर से यही भाव मिलता है, और सच में वही चीज़ है कि जाओ और ले लो। जाने की हिम्मत होनी चाहिए, जाने की हिम्मत। ऐसा कहा जाता है कि इनलाइटनमेंट, संबोधि जो शब्द है, वो इसके पहले तो लोग बोलते भी नहीं थे, और ओशो ने इतना सरल कर दिया। तो क्या ये ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, मोर देन ठीक है। क्योंकि ये है वैसा ही, खाली अपने को ओपन होना है। क्योंकि जो असली चीज़ है वो तो अपने भीतर है ही। जो बाधा है उसको हटाना है, ऐसा पैदा करना है, ऐसा तो है नहीं। बाधा क्या है वो अगले एक्सप्लेन करते हैं, हजारों लेक्चर्स में हजारों तरह से, हजारों लेक्चर में हजारों तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या बाधा है। और खाली एक्सप्लेन नहीं, सॉल्यूशन देते हैं कि इसको आप कैसे हटा सकते हैं। और छोटे छोटे सॉल्यूशन, छोटे छोटे सॉल्यूशन। तो एक बार आपको वही उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाती है इसी जीवन काल में। वो जो छोटे छोटे हिंट्स हैं उसको सिंसियरली, ऑनेस्टली हम करें तो बराबर उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाती है। तो ओशो सिर्फ फिलॉसफी नहीं बोलते हैं, उसकी विधि भी देते हैं। विधि देते हैं, फिलॉसफी से उनका कोई लेना देना नहीं। अभी कई लेक्चर्स में मैंने पूछा, उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि अब किताबों से हट जाना चाहिए, किताबों से हट जाना चाहिए। ये तो खाली ABC जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना, वैसे ही ये लेक्चर्स हैं। लेक्चर्स में तो फिर भी सुनने की आवाज़ से अपन टच में आते हैं, लेकिन पढ़ने से और लिखने से तो कुछ होगा नहीं। हालांकि शुरुआत वैसे ही होती है, शुरुआत वैसे ही होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि अपने को साफ लगता है कि अपने भीतर जाना वही मेन चीज़ है बस। और उसकी सैकड़ों हिंट्स अगले लेक्चर्स भी देते हैं। और क्या चाहिए? आपकी जो कमी है वो तो आप भोग ही रहे हैं। किसी को भी दुख सबके अलग अलग है। बेसिक चीज़ जो हमने सीखी उनसे कि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, वो स्वरूप को हम पहचानना शुरू करें, उसकी झलक आनी शुरू, आप गदगद हो जाते हैं। क्या बात है,
और इतना इजी था मामला, ये भी समझ में आता है। और जो हमने टाइम दिया वो तो बिल्कुल कम है, 50 जन्म भी लग सकते हैं। ये तो अल्लाह की कृपा है कि 50 साल में मिल गया। हमें तो ये लग रहा था कि 50 वर्षों की इतनी बड़ी यात्रा आपने कैसे की? नहीं, ये तो बहुत आसान, हंसते खेलते यात्रा होती है, हंसते खेलते यात्रा, कोई डिफिकल्टी नहीं। खाली आप सिंसियरली ये समझिए कि मेरी प्राइमरी कमी क्या है किसी के भी जीवन में। मैंने ये समरी निकाली कि हमको अपना स्वरूप नहीं मालूम, हम कौन, ठीक है। और ये क्यों नहीं मालूम है, बेसिकली विचारों का है, हमारे विचार सप्रेशन में है और तरह तरह की ये चीज़ें हैं। उसके लिए अगले डायनामिक बताते हैं और भी बोलते हैं कि एक्टिव मेडिटेशन से आप स्टार्ट करो, तो वो पहले कचरा निकल जाए और फिर धीरे धीरे मन में बैठना आ जाता है, धीरे धीरे बैठना मन में आ जाता है। उसको तो बुलाना नहीं पड़ता है, वो बाधा जो है वो हटा दो, बाकी जो माल मसाला है वो तो है ही अपने पास, उसके टच में आ गए। वो तो बैठ जाते तो उठते नहीं है 4-5 घंटा, 4-5 घंटा स्वामी जी उठते नहीं है। तुमको 1-2 बार मैंने फोन भी किया था, जीतू को भी किया था। नहीं वो उसमें नहीं, उसमें ऐसा है कि हर आदमी अपनी यात्रा अलग अलग किया हुआ, ठीक है, और उस हिसाब से डेवलपमेंट होते रहते हैं, जिससे मैंने फील किया। तो मेरा जो सारा चीज़ है वो पहले थर्ड आई से रिलेटेड है, तो उससे मेरे को क्या होता है, जैसे ही वो वातावरण मिलता है, मौन शांति। अभी मैं गया था हैदराबाद, वहाँ पे चिड़िया का एक ये लगा हुआ था, क्या पिंजरा था, 6 चिड़िया थी, ज़्यादा नहीं थी। और सुबह से वो ची शुरू कर दिया। मैं नहा करके मैं कहीं नहीं जाता, पहले गया 2-4 आश्रम वगैरह, जब घर में ही सब कुछ है तो क्यों गया मेरा नहीं। और इतना अच्छा लगता था मेरे को, यहाँ से आने के टाइम में ढूंढा आ गया, इतना अच्छा वातावरण, शांति एकदम। मैंने उसको बोला कि यहाँ भी लगाओ पिंजरा पर, कहीं भी जाने। पहले मैं यहाँ साईं बाबा के आश्रम में जाता था, अभी पूना भी 4-5 साल से नहीं गया, लेकिन ऐसा लगता है कि ठीक है, हो गया तो कर लेंगे, नहीं तो यही पूना है, क्या करना है ऐसा। आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत ही गदगद हैं, बहुत ही खुश हैं अपने जीवन से, अपनी संन्यास यात्रा से। बिल्कुल ऐसा ही। आप नए मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वही मैं बोलूँ ना कि हर मित्र को अपनी जिंदगी तो देखनी चाहिए ना, हर आदमी खुशी चाहता है, तो वो खुशी मिल रही है कि नहीं, जो भी वो कर रहे हैं उससे मिल रही है कि नहीं हो तो उसको वो सुनिए, फिर वहाँ से टिप्स लीजिए। अब वो भी आपकी समझ में नहीं आता है तो फिर तो आपकी यात्रा है। ऐसे हैं बहुत से लोग जिन 500-700 लोगों से मेरा काम पड़ा, तो वो टिप्स भी लेना नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते। अब क्या किया जाए, जब दीवाल सामने आ जाए तो ठीक है, फिर वो बोधी धर्म वाली कहानी याद आती है, ये सच में दीवाल है। इवन ओशो भी एक बार बोले कि मैंने जो पब्लिक में लेक्चर बंद किया, उसमें लास्ट लेक्चर में मेरे सामने लोग उल्टे बैठ करके गपशप कर रहे थे। उस मैंने पब्लिक मीटिंग के बाद मैंने पब्लिक मीटिंग बंद कर, क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपकी सारी बातें बहुत ही प्रेरणादायक है सबके लिए। और स्वामी जी ने जैसा बताया कि अपने मूल स्वरूप को जानना, सबके लिए उनका जो मैसेज है कि आपका जो स्वरूप है, आपका जो बीन है, आपको स्वाध्याय करना चाहिए, स्वयं का अध्ययन करें कि क्या आप अपने मूल स्वरूप से परिचित हुए या नहीं। और अगर स्वयं से परिचय हो गया तो सब ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार है। स्वामी जी का ये कहना है कि जब तक आप अपने मूल स्वरूप को नहीं जान लेते हैं तब तक आपका जीवन सार्थक नहीं हुआ। तो ये जो बीन की बात है, यही आर्ट ऑफ बीन है कि हम अपने मूल स्वरूप को जानें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।